नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू बैक टू योर ओन चैनल ग्रीन ट्रेडर्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे परिवार की, उनके मुखिया एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। इन नेक्स्ट वीक में इनके क्या प्रोबेबली लेवल हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जिनको ये लेवल को ब्रेक करेंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं। तो इनसे शुरू करने से पहले गाइस एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। मेरी वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। तो बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं वीकली चार्ट से एनालिसिस करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी का। इसमें क्या है, इसने जो ये टॉप लगाया था वहाँ से ट्रेंड लाइन है, इस पर रेजिस्टेंस खा रहा है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है और मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये यहाँ से इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसे। ठीक है, तो एक तो जो हमारा वीकली क्या कहते हैं व्यू है। अब आपको एक चीज़ देखिए, जब भी 3 हफ्ते तक लगातार बैंक निफ्टी कहीं रुका रहता है, मैंने वीकली चार्ट इसलिए लगाया है, 3 हफ्ते में इसकी 1-1.25 की रेंज है। ठीक है, ये टॉप है 35,810, ये लो है 34,414, तो 1400 पॉइंट की रेंज है। और पिछला वीक तो इन दोनों के अंदर ही गया है, बिल्कुल सिकुड़ गया है, जिसकी रेंज है 35,550 और लो है 35,650। तो मतलब 3 वीक तक जब ये एक जगह रुका रहता है तो होता क्या है बैंक निफ्टी में, एक बार थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए, जैसे एक ही रेंज से ये 3 हफ्ते, ठीक है, अगला फाड़ के ऐसे ऊपर निकल गया। यहाँ देखिए 3 हफ्ते एक ही रेंज सी है जिसमें सेम रेंज रहती है, ये थोड़ा नीचे की तरफ बड़ा मूव मिला। और कहाँ देखें, ये देखिए 1 2 3, तो एक नीचे की तरफ मूव मिला कम से कम 726 से 766, लगभग 980 पॉइंट का एक तरफा। ये देखिए आप 1 2 3, ये एक जैसा सा है। तो इस वाले वीक में टॉप लगा है कितना 30650 और लो लगा है 2902, 1500 पॉइंट का मूव मिला है। ठीक है, ये देखिए 3 वीक 1 2 3 एक ही रेंज से हैं, तो चौथे वीक में तोड़ के निकल गया है। और कहाँ देख लीजिए आप, कहीं भी 3 वीक एक साथ देख लीजिए, 1 2 3, तो इस वाले वीक में भी 693 का हाई है और लो है 21469। ठीक है, और हाई है 22693, 1200 पॉइंट का मूवमेंट। तो एक तरफा मूवमेंट जरूर आएगा इस वीक में। ठीक है, एक तरफा मूवमेंट जरूर आएगा इस वीक में, चाहे नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ आए। और आप लगा के चलिए 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट एज पर जो वीकली चार्ट कैरेक्टरिस्टिक है, बैंक निफ्टी का बिहेवियर है, वो आएगा। ठीक है, और मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरी एनालिसिस है, वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। और इसने अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो आपको जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो 36,500 के हैं कम से कम। ठीक है, 36,500। जिस दिन ये इसको तोड़ के जाएगा, अगले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में आ जाना चाहिए, 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में आ जाना चाहिए बैंक निफ्टी का, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाइए एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक ने ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको तोड़ा तो, पर वो गैप अप से तोड़ा। ठीक है, और नीचे आके अपने सपोर्ट पे क्लोज किया। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, ये चाहे नीचे चला जाए पर 1480 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप कैश में लेके बैठ जाइए। ठीक है, एसएल लगा लिए 1470 का और इसको बाई करिए। 1525 1550 के इसके टारगेट हैं, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल है। ये होता है रिस्क, ऐसे रिस्क लेने चाहिए जिसमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत छोटा है। अब इसको कोई 1400 बाई कर रहा है, कोई 1500 पे बाई कर रहा है, तो 1500 पे बाई करने वाले का एसएल भी भैया यही आता है 1480 से लेके 1470 के बीच में। अब 1480 पे है, यहाँ बाई करो, बिल्कुल जड़ में है। ठीक है, और 1470 का एसएल लगाओ, सिंपल। आपको 1525 1550 के टारगेट है विद इन 1 मंथ। एचडीएफसी बैंक। आईसीआई बैंक में क्या चल रहा है, आ जाइए, सेम आईसीआई बैंक में चल रहा है। नीचे विग बनाता है, क्लोज ऊपर आके कर देता है। तो सिंपल है, इसको यहाँ पे बाई करना है, 636 के ऊपर बाई करना है। एसएल लगाइए, कोई भी क्लोजिंग इसकी 630 के नीचे आ जाती है, कोई भी क्लोजिंग इसकी 630 के नीचे आ जाती है। और
जबरदस्त। या फिर जो इंतजार नहीं, जिसको भैया मतलब लिया है और कल परसों ही रिजल्ट चाहिए, ये 2 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या है, लेके बैठे रहने से बहुत दिक्कत हो जाती है। औरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, कम से कम मेरे को 10-12 दिन हो गए थे दिए हुए, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, और लेके बैठे हैं सी। ठीक है सर, इतना हो गया, इतना हो गया, यार अब मैं कैसे बता दूं वो किस दिन चलेगा, कैसे बता दूं। पर आज चला तो देखो कर गया कसर पूरा, 1014-15 तक दिखा दिया उसने आज में, 970 से कुछ से चला था। ठीक है, सन फार्मा ने 686 दिखाया है। तो अब उस हिसाब से भैया अगर बिल्कुल बॉटम पे बाई करना है तो अभी करना पड़ेगा, पर टाइम का पता नहीं है, और ऑप्शन तो हमेशा फाइट अगेंस्ट द टाइम है भाई। या फिर इसको इस लेवल के ऊपर बाई करो, 645 के ऊपर, 645 के ऊपर बाय करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको 2-1 दिन में 652, देन 657, फिर काट लेना है सौदा। ठीक है, और यहाँ पे बाय करके चलोगे तो हो सकता है भैया 4 दिन बाद ब्रेकआउट मिले, 5 दिन बाद ब्रेकआउट मिले, फिर कैरी करे। तो कैश में बाय कर लो, 680 का टारगेट दिखाएगा आईसीआई बैंक। कितना? 680 का, और यहाँ से 6 पॉइंट नीचे का एसएल है, बस बता दिया मैंने आपको। अब आ जाइए एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में लाइन खींची है, ठीक है, इसी का सपोर्ट लिया है, इस लाइन का ही एसएल लगाओ, जिस दिन इसके नीचे निकल जाए और एक्सिस बैंक को बाई करो। और एक्सिस बैंक फंस गया रेंज में, जिस दिन इसको तोड़ के निकलेगा ना 1775 दिखाएगा आपको, विद इन 1 और 2 डे, विद इन 1 और 2 डे 1775 और 800 लिख लीजिए आप। एक्सिस बैंक, सारे बैंक या तो टूटने की कगार पे हैं या ब्रेकआउट देने की कगार पे हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। आईसीआई बैंक अगर 630 के नीचे गया तो शॉर्ट कर देना, आपको डेफिनेटली 618 देखने को मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको। ठीक है, जिस दिन ये 630 के नीचे क्लोज कर दे 618 आने से। एचडीएफसी बैंक जिस दिन 1470 के नीचे गया, ठीक है, या 1480 के नीचे क्लोज करके, ठीक है, 1470 लगा लीजिए आप, कोई इसको रोक नहीं सकता 1450 आने से, और ब्रेकआउट देने की कगार पे। सब में आप बाइंग करके चलो, जैसे ही सौदा घूमे, पोजीशन पलटे, जो मैं एसएल बोल रहा हूं, सेल कर देना एकदम से। ठीक है, आईसीआई बैंक में भी ऐसे ही करना है। एक्सिस बैंक देखो बिल्कुल सपोर्ट पे है, कोई रिस्क है ही नहीं, जिस दिन इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, अगला टारगेट इसका 719 है, 719 बाई करके चलो 775 के लिए, कोई रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, कोटक बैंक आ जाओ, कोटक बैंक को बिल्कुल मत छुओ, कुछ नहीं करना जब तक 1815 के ऊपर ना निकले, और 1950 दिखाएगा, 1950 विद इन 8 to 10 डेज, विद इन 8 to 10 डेज लिख लीजिए आप इस बात को, जिस दिन 1815 के ऊपर निकले। ठीक है, फंसा हुआ देखो, ये मैंने वीकली चार्ट ही लगा रखा है, और ये वीकली चार्ट काफी दिन से फंसा हुआ है, और इसका बिहेवियर देखो कैसा है। जब ये फंसा रहता है ना, तो जिस डायरेक्शन में तोड़ के निकलता है उस बक्से को, बड़ा लंबा मूवमेंट देता है 8 to 10 डेज में। ये दिया, इसको ऊपर की तरफ तोड़ा तो ये दिया, अब इसको किस तरफ तोड़ेगा, तैयार रहना, नीचे की तरफ तोड़ेगा तो 1580 देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ तोड़ेगा 1950 देखने को मिलेगा। तैयार रहिए बिल्कुल ट्रेड के लिए। सारे बैंकिंग स्टॉक ऐसी हो रखे हैं जैसे बैंक निफ्टी हो रखी है। इंडसइंड बैंक बिल्कुल नजर बना के रखिए, 1031 के ऊपर बाई करना है। मैंने इसका वीकली चार्ट इसलिए लगा रखा है ताकि आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं, पर काफी लोग नए जुड़ जाते हैं तो उनकी वजह से, ये देखो जो ब्रेकआउट आएगा वो वीकली पे आएगा, और इसीलिए इतना टाइम खा रहा है। ये इसको तोड़ के निकल जाए ना, ये 1031 के ऊपर क्लोज कर दे, 1031 के ऊपर क्लोज कर देगी, इसको बाय कर लेना। इसका टारगेट 1100 पहला और 1250 दूसरा। ठीक है, और बैंक निफ्टी को अगर ऑल टाइम हाई जाना है ना, तो सबसे ज्यादा जगह किसी बैंक में है तो वो इंडसइंड बैंक में है भागने की। किसी टाइम पे 2000 होता था, 250 से 1000 आया कि नहीं आया, क्योंकि इसमें जगह है भागने की, और इसी में जगह बची है भागने की। यहां आपको ये बहुत तेजी से आता हुआ मिलेगा 1250 1260। ठीक है, बस इंतजार कीजिए 1031 के ऊपर निकलने का, या फिर बाई करके बैठना, बाई करके बैठ जाइए जब तक ये लाइन ना टूटे ना। ये आपका एसएल है। ठीक है, कि बहुत 930 के लगभग आती है भाई पर। ठीक है, पर ये देगा ब्रेकआउट ही, जो मुझे लग रहा है।
अगला है एसबीआई बैंक। ठीक है, एसबीआई बैंक ने भी देखो ट्रेंड लाइन तोड़ी कल, जो इसने तो ब्रेकआउट दे दिया था पर फिर ऊपर गया, फिर जैसे ही 432 को ऊपर से आते हुए तोड़ा, आपको नीचे इसने 425 के दर्शन करा दिए। ये लाइनें अगर नीचे से ऊपर जाते हुए तोड़ेगा तो ऊपर वाली लाइन के दर्शन कराएगा, ऊपर से आते हुए कोई जिस लाइन को तोड़ेगा वो नीचे वाली लाइन के दर्शन कराएगा। ऐसे लेवल है भाई जीटी के, ऐसे लेवल है जीटी के। अब ये नीचे से तोड़ के इसको ऊपर जाएगा जिस दिन 432 को, लिख लीजिए आपको ये 435, 437, 439 और अल्टीमेट 441 जाता हुआ मिलेगा एसबीआई। ठीक है, और 424 जिस दिन तोड़ दिया तो फिर नीचे वाली लाइन 418 भी तोड़ दिया तो बीच में एक पड़ा हुआ आएगा 414, फिर 411 एसबीआई का। अगला है आपका बंधन बैंक। बंधन बैंक भी देख लो दोस्तों, ये क्या है, 321 से ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है। 321 से ऊपर जिस दिन क्लोज दे देना, 321, 322 इसके बीच में क्लोजिंग भी आ जाए, इसको बाई कर लेना। टारगेट आपके रहेंगे 325, 330 और 337, सिंपल। ठीक है, तो ये था दोस्तों एनालिसिस आपका क्या कहते हैं बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी के स्टॉक का। सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक के सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। अगर आप किसी में, मान लो आप आईसीआई बैंक में पोजीशन लेते हैं, बाई करते हैं, ठीक है कर लो, जैसे ही आपका ऐसा लीट हो ना 629 के नीचे क्लोज कर दे, इसको सेल कर दो, मतलब गाड़ी घुमा सकते हो आप। सारे बैंकिंग स्टॉक में ऐसे ही हालत हो रखी है। ठीक है, सारे बैंकिंग स्टॉक में यही हालत हो रखी है, तो बिल्कुल लेके चलो। ठीक है, आपका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बैंक भी बिल्कुल ऐसे ही हो रखे हैं, बैंक निफ्टी भी ऐसी हो रखी है, सिंपल हो रखा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रखा है। और ये अगला हफ्ता नहीं तो उससे अगला हफ्ता, हाल तो अगले हफ्ते में हो जाना चाहिए सारे बैंक निफ्टी को। एक राह पकड़ लेनी चाहिए ऊपर की या नीचे की। नहीं पकड़ता है तो जून का जो एक्सपायरी वाला वीक है उसमें तो इसने मुड़ना ही मुड़ना है। ठीक है, मुड़ना ही मुड़ना है और एक तरफा मुड़ना है, और मिनिमम 1500 पॉइंट मुड़ेगा। नोट कर लीजिए आप इस बात को। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पोस्ट करता हूँ।